ओके स्टूडेंट्स, अब एक अनदर टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फूड चेन। ठीक है कि फूड चेन फूड वेब क्या है। इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि फूड चेन फूड वेब क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो फूड चेन क्या है, देखिए द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। एग्जैक्टली एक ऐसी चेन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को कंज्यूम करे तो वो फूड चेन है। ठीक है, सिंपली अभी मैं एग्जांपल्स इसको समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। तो अ फूड चेन शोज हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर पास्ड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कैसे न्यूट्रिएंट्स का एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो हमें फूड चेन से पता चलता है। ठीक है, तो फूड चेन में क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ ईटिंग है कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को कंज्यूम करेगा जिससे वो एनर्जी और या न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर सके। ठीक है, तो देखिए इन अ फूड चेन द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द कंज्यूमर एंड दस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। इंपॉर्टेंट वन कि जो फूड चेन में हमेशा जो एरो है वो इंडिकेट करता है कंज्यूमर को। इट मींस दैट फूड चेन हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से फूड चेन स्टार्ट होगी और जो एरो है वो इंडिकेट करता है कंज्यूमर को कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर से एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे जो एनर्जी का फ्लो हो वो यूनिडायरेक्शनल हो सके। राइट, एवरी फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर एज आई टोल्ड यू व्हिच आर ओनली सोर्स ऑफ फूड। हर्बीवोरस जो प्राइमरी कंज्यूमर है आर एट द सेकंड आर लोकेटेड एट द सेकंड लेवल। ठीक है, वो सेकंड लेवल पे होंगे एंड कार्निवोरस और ओमनिवोरस जो है वो थर्ड और फोर्थ लेवल पे होंगे फूड चेन के। ठीक है, एक सिंपली अगर हम फूड चेन की बात करें, फॉर एग्जांपल दैट ग्रास, ठीक है, ग्रास को फीड, ग्रास जो प्रोड्यूसर्स है इसको फीड करने के लिए ग्रास ऊपर है। ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, जिसे हम फर्स्ट कंज्यूमर कहेंगे, एंड ग्रास ऊपर को फीड करने के लिए फ्रॉग है जो सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, एंड फ्रॉग के बाद अगर आप इसको और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो स्नेक है। ठीक है, स्नेक टर्सरी कंज्यूमर है और स्नेक के बाद लास्ट अगर बात की जाए तो ईगल जो क्वार्टरली कंज्यूमर है। ठीक है, तो सिंपली एक फूड चेन को हमने एक्सप्लेन किया जिसमें हर एक ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग क्या है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और हर एक ऑर्गेनिज्म अपने प्रीवियस ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है उसकी एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। राइट, तो सिंपली एक साइक्लिक प्रोसेस या हम कहें या एनर्जी का फ्लो जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम करे तो वो फूड चेन है। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से और क्लियरली समझ लेते हैं, फिर हम फूड वेब को समझेंगे। तो देखिए सिंपली जो मैंने समझाया भी आपको कि ग्रास को फीड करने के लिए ग्रास ऊपर एंड देन ग्रास ऊपर को फ्रॉग एंड फ्रॉग टू स्नेक एंड स्नेक टू ईगल। ठीक है, तो ईगल में देखिए ये लास्ट ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरली। ठीक है, तो क्वार्टरली कंज्यूमर है। तो जनरली जो फूड चेन है, प्रश्न आपसे पूछ भी लेता है, वो ज्यादा लेंथी क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों उसमें ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होने चाहिए। द रीजन बीइंग दैट कि जितने ज्यादा ट्रॉपिक लेवल फूड चेन में होंगे उतनी कम एनर्जी का फ्लो होगा, जो हम लेटर 10% लॉ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरली फूड चेन की स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल है कि उसमें कम से कम ट्रॉपिक लेवल हो। ट्रॉपिक लेवल क्या है, अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ट्रॉपिक लेवल क्या है। तो देखिए इस फूड चेन में वेरियस कंपोनेंट है, ग्रास है, ग्रास ऊपर है, फ्रॉग है एंड देन स्नेक एंड टू ईगल। ठीक है, अब बात करते हैं फूड वेब की जिसमें वेरियस फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं। तो देखिए द नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन इंटरलिंक्ड इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड वेब। तो फूड वेब एक ऐसा नेट है जिसमें वेरियस फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए in an ecosystem the food and feeding relationship of plants and animals are not so simple as evident by the example of food chain। ऐसा नहीं है कि जैसा एग्जांपल में भी हमने दिखाया आपको कि एक ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली किसी दूसरे को फीड करेगा, दूसरा जो है वो सेकेंडरी, टर्सरी को, टर्सरी टू देन क्वार्टरली। ठीक है, इस मैनर में चलेगा नहीं। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि बहुत से ऑर्गेनिज्म की फीडिंग हैबिट्स सेम होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो किसी भी फूड चेन में एंटर हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, जिससे फर्दर उस फूड चेन का जो फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ऐसा सिंपल नहीं दिखता जैसा कि हमने
प्रीवियस स्लाइड में देखा था फूड चेन में कि जिसमें बिल्कुल इजीली एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक फूड चेन में, एक इकोसिस्टम के फूड चेन में वेरियस फूड चेन इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग फीडिंग हैबिट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उससे उसमें एंटर हो जाता है, इस वजह से ये चेन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, राइट। तो देखिए Thus food web is a series of interconnected food chain, बिल्कुल interconnected food chain का वेब है which represent the feeding relationship of different organisms, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की फीडिंग रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। Since a food chain has only one pathway for the flow of energy, as I told you कि फूड चेन में सिर्फ एक ही पाथवे है एनर्जी का फ्लो, एनर्जी के फ्लो के लिए। इट मींस दैट फूड चेन्स क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। ये प्रश्न हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और एक कंफ्यूजन आपके माइंड में हमेशा रहता है कि फूड चेन यूनिडायरेक्शनल है या फिर फूड वेब, ठीक है। तो फूड चेन यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन फूड वेब क्या है, उसमें सेवरल अल्टरनेटिव पाथवे होते हैं एनर्जी को फ्लो करने के लिए, ठीक है, जिसमें एनर्जी कहीं ना कहीं से फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल वेज हैं, ठीक है, एनर्जी को फ्लो करने के लिए, लेकिन फूड वेब, फूड चेन में हमेशा जो एनर्जी का फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनली होगा। इट मींस दैट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू लेटर डिकम्पोजर। सो लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल, ओके, राइट। हियर सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ फूड वेब, ठीक है, इन अ फॉरेस्ट। तो फूड वेब में देखिए फर्स्ट कितने सारे फूड चेन इंटरकनेक्ट है, देखिए। तो ग्रीन प्लांट्स जो प्रोड्यूसर है, गोट उसको फीड करेगा, देन गोट टू जैकल एंड जैकल टू लायन। तो एक फूड चेन बन गई, ठीक है, जिसमें एनर्जी का फ्लो क्या है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू लेटर डिकम्पोजर। सिमिलरली अगर हम बात करें माउस को, तो माउस जनरली प्लांट्स प्रोडक्ट को फीड करेंगे एंड माउस को फीड करने के लिए रैबिट है, रैबिट को डायरेक्टली जैकल फीड करेंगे। सिमिलरली अगर माउस टू रैबिट, रैबिट टू वाइल्ड कैट एंड वाइल्ड कैट टू लायन, ओके। देन सिमिलरली अगर माउस को आउल फीड कर ले तो ये भी एक फूड चेन क्रिएट हो सकती है। अगर माउस को डायरेक्ट स्नेक फीड कर ले, एक फूड चेन ये है, स्नेक टू काइट, ओके, एंड देन माउस टू वाइल्ड कैट एंड वाइल्ड कैट टू डायरेक्ट अगर लायन फीड कर ले, ओके। माउस टू रैबिट, रैबिट टू जैकल एंड जैकल को अगर लायन फीड कर ले। तो देखिए हमेशा एक फूड चेन में जो टर्सरी या फिर जो लास्ट स्टेज की कंज्यूमर है वो उनमें सबसे मिनिमम एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है। तो जनरली देखिए फूड वेब में वेरियस फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड है और देखिए हर एक की जो फूड हैबिट है वो किसी ना दूसरे ऑर्गेनिज्म की फूड हैबिट से मैच करती है। जैसे जैकल और लायन दोनों की फूड हैबिट सेम है, तो अगर जैकल रैबिट को कंज्यूम कर ले, ठीक है, तो लायन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर अगर जैकल गोट को कंज्यूम कर ले तो लायन को क्या फूड मिलेगा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जैसा दिखता है हमें फूड चेन की इतना सिंपल है, इतना सिंपल नहीं है। इसमें ऑर्गेनिज्म जो फीडिंग हैबिट है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है, ओके। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल की। फूड चेन में क्या क्या ट्रॉपिक लेवल्स है, देखिए। द वर्ड ट्रॉपिक मींस फूड और फीडिंग, ठीक है। ट्रॉपिक का मतलब है फूड और फीडिंग। द वेरियस लेवल लिंक्ड इन अ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। जो वेरियस लेवल्स होते हैं किसी फूड चेन में उन्हीं को हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। अभी मैं समझाऊंगा आपको। In fact, the position of an organism in a food chain is termed as trophic level. Exactly. किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन एक फूड चेन में उसके ट्रॉपिक लेवल से हमें पता चलती है कि वो किस पोजीशन में प्रेजेंट है। The producer are at the first trophic level. They fix up solar energy and make it available for consumer. Exactly as I told you कि प्रोड्यूसर हमेशा कहाँ होंगे, ट्रॉपिक लेवल के फर्स्ट पोजीशन पे, जिससे वो क्या कर सके, सोलर एनर्जी को फिक्स कर सके और एनर्जी को फ्लो कर सके। तो देखिए हम एक पिरामिड के शेप में ट्रॉपिक लेवल को समझते हैं। हमेशा प्रोड्यूसर उस ट्रॉपिक लेवल की बेस में प्रेजेंट होंगे, उसके बाद कंज्यूमर होंगे एंड देन डिकम्पोजर। तो एक सिंपल सी एक ट्रॉपिक लेवल का चार्ट है, देखिए प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर। अगर बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लांट्स, देन गोट एंड देन ह्यूमन आल्सो। तो एक ट्रॉपिक लेवल है, तो सिंपली हम कहें कि ट्रॉपिक लेवल से किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी पोजीशन पता चलती है कि वो फूड चेन में किस पोजीशन पे है। ये प्राइमरी पोजीशन पे है, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी, ठीक है। तो पोजीशन हमेशा ट्रॉपिक लेवल से पता चलेगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी।
अभी तक तो हमने डिस्कस किया ट्रॉपिक लेवल क्या है, कैसे एनर्जी का मूवमेंट होता है यूनिडायरेक्शनली बाई डायरेक्शनली। अब हम उसको डिस्कस करते हैं।